नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंतारा 2022 में। आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे और स्पेशली हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की जाएगी। इसमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में जो विधिवत अध्ययन किया गया वो साइंटिस्ट बामर के द्वारा किया गया। बामर ने देखा कि एक काली पृष्ठभूमि पर बहुत सी पृथक पृथक चमकीली रेखाएं दिखाई दे रही थी। इन रेखाओं को उन्होंने एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा डॉट 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 रेखाएं कहा। उन्होंने देखा कि इन रेखाओं में एक निश्चित पैटर्न होता है, यानी एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलने पर उनके जो बीच की दूरी होती है वो नियमित रूप से घटती है और उन रेखाओं की जो ब्राइटनेस यानी जो चमक होती है वो भी धीरे धीरे घटती है। चूंकि ये रेखाएं एक श्रेणी की सदस्य थीं, इसलिए बामर ने इस श्रेणी को बामर श्रेणी कहा, बामर सीरीज कहा। और ये जो बामर श्रेणी होती है वो स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में प्राप्त होती है। इसकी अधिकांश रेखाएं दृश्य भाग में मिलती हैं। कुछ रेखाएं इसका यूवी रेखा में, यूवी रीजन में भी मिलता है, यानी अल्ट्रावायलेट रीजन में भी मिलता है, लेकिन अधिकांश रेखाएं दृश्य प्रकाश क्षेत्र में ही मिलती हैं। बाद में देखा गया कि इस तरह से स्पेक्ट्रम के अन्य भाग में कुछ रेखाएं जैसे लाइमन, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये श्रेणियां भी प्राप्त हुई। लाइमन श्रेणी जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में प्राप्त होती है, यानी पराबैंगनी भाग में प्राप्त होती है। जो पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड होता है वह इंफ्रारेड रीजन में प्राप्त होता है, यानी अवरक्त भाग में प्राप्त होता है। तो इसको हम समझने के लिए थोड़ा सा चित्र का प्रयोग करेंगे। चित्र की सहायता से इसको हम और स्पष्ट समझ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है ये। अब यदि इस चित्र में हम देखें तो इस चित्र में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी को दिखाया गया है। जैसा कि हमने बताया कि एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर उनके बीच का सेपरेशन और ब्राइटनेस घटता है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ हो रहा है। देखिए एच अल्फ़ा और एच बीटा के बीच का सेपरेशन और एच बीटा और एच गामा के बीच का सेपरेशन, दोनों में क्या अंतर है। आप देख रहे हैं कि इधर का ये जो सेपरेशन है ये अधिक है, ये कम है। इसी तरह से यह जो है इससे कम है। फिर आगे बढ़ेंगे तो यह इस अपने पहले वाले से कम हो रहा है। और साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि इनके जो ब्राइटनेस है, आप देख रहे हैं एच अल्फ़ा लाइन काफ़ी गाढ़ी है, उससे कम गाढ़ा एच बीटा है और उससे कम गाढ़ा एच गामा है। तो हम इधर देख रहे हैं कि इसका ब्राइटनेस भी धीरे धीरे घट रहा है। अब इस चित्र में हम बात करें तो इस चित्र में पांचों सीरीज दिखाई गई है। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फुंड श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी में क्या देख रहे हैं कि इसमें जो ट्रांजिशन हो रहा है किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्नतम ऊर्जा स्तर यानी इक्वल टू 1 में केवल ट्रांजिशन हो रहा है, यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन हो रहा है। तो इस सीरीज़ को, ये जो सीरीज़ बन रही है इस सीरीज़ को हम लाइमन सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह से यदि ट्रांजिशन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम उच्च ऊर्जा स्तर यानी n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन होता है तो इसको हम कहते हैं बामर श्रेणी। ये जो सीरीज़ मिल रही है आप ये देख रहे हैं n इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8 से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, n इक्वल टू 2 में हो रहा है। तो ये आपका बामर श्रेणी है। इसी तरह से यदि किसी उच्च ऊर्जा स्तर से ट्रांजिशन n इक्वल टू 3 में होता है तब इसको हम पाश्चन श्रेणी कहते हैं। इसी तरह से किसी उच्च ऊर्जा स्तर से जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 4 में होता है तो इसको ब्रैकेट श्रेणी कहते हैं। और किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 5 में होता है तो उसको हम फुंड सीरीज़ कहते हैं, यानी फुंड श्रेणी कहते हैं हम। अब यदि हम इनकी तरंगदैर्ध्य के बारे में चर्चा करें, हर एक के सीरीज़ में अलग अलग तरंगदैर्ध्य आपको मिलेगा। इस चित्र में दिखाया गया है कि जो किसी भी सीरीज़ के लिए और किसी भी लाइन के लिए जो उसका वेवलेंथ होता है वो कितना होता है।
यहाँ पे फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब यहाँ पे n1 और n2 क्या है, n1 मतलब उसमें ट्रांजिशन हो रहा है और n2 उससे ट्रांजिशन हो रहा है, यानी जो ट्रांजिशन हो रहा है वो n2 से n1 में हो रहा है। r क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है r इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है। अब यदि हम लाइमन श्रेणी की बात करें तो लाइमन श्रेणी की पहली जो रेखा होगी वो पहली रेखा क्या मिलेगी, देखिए पहली रेखा के लिए हम n2 की वैल्यू 2 रखेंगे इस फार्मूले में। जब भी आप देख रहे हैं कि लाइमन सीरीज मिलेगी तो n1 की जगह पे 1 होगा, बामर सीरीज मिलेगी तो n1 की जगह पे 2 होगा, इसी तरह से पाश्चन सीरीज मिलेगी तो n1 इक्वल टू 3 होगा, ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 इक्वल टू 4 होगा, फुंड के लिए n1 इक्वल टू 5 होगा। तो एक सीरीज में आप पहले तो इसको याद रखिए एक सीक्वेंस में, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड। फिर उसी तरह से n1 का मान पहले के लिए 1, दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए 4, पांचवे के लिए 5, यानी पांचों सीरीज के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे याद रखिए। बदल क्या रहा है, n2 की वैल्यू। अब इसमें यदि हमको पहली रेखा प्राप्त करनी है लाइमन सीरीज की तो n2 की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी। n2 की वैल्यू कितनी होगी, ये 2 होगी। अब यदि n2 इक्वल टू हम 2 रखते हैं तो इस श्रेणी का सबसे बड़ा तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगा। n2 इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो श्रेणी के लिए तरंग दैर्ध्य आएगा उसको रख करके आप r की वैल्यू रख करके कैलकुलेशन करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू जो आएगी वो 1216 एंगस्ट्रॉम आएगी, 1216 एंगस्ट्रॉम। और जब n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, n इक्वल टू इनफाइनाइट, तो जो इसकी वैल्यू आएगी वेवलेंथ की वो लैम्डा इक्वल टू 912 एंगस्ट्रॉम आएगी, ये 912 एंगस्ट्रॉम होगा। अब इसमें जो लैम्डा इक्वल टू 1216 मिल रहा है और लैम्डा इक्वल टू 912 मिल रहा है, इसमें है क्या, इसमें जो n इक्वल टू इनफाइनाइट की संगत तरंग दैर्ध्य 912 मिल रही है, ये तरंग दैर्ध्य है, इसी को हम इस सीरीज की सीरीज लिमिट कहते हैं, यानी श्रेणी सीमा ये कहलाती है। तो लाइमन श्रेणी की जो श्रेणी सीमा होगी वो 912 एंगस्ट्रॉम होगी। इसी प्रकार यदि हम बामर श्रेणी की बात करें तो बामर श्रेणी में जो पहली तरंग दैर्ध्य होगी n इक्वल टू 3 पर, तो n इक्वल टू 3 पर जो लैम्डा की वैल्यू आती है वो 65-63 एंगस्ट्रॉम आती है, यानी 6563 एंगस्ट्रॉम आती है। सीरीज लिमिट की इसकी बात करें तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू जो होती है, यानी n इक्वल टू इनफाइनाइट पर अगर जो हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3646 एंगस्ट्रॉम आता है, 3646 एंगस्ट्रॉम आता है। तो इसी तरह से अन्य श्रेणियों के लिए भी हम सीरीज लिमिट निकाल सकते हैं n इक्वल टू इनफाइनाइट रख करके। तो ये हो गया लाइमन, बामर। अब पाश्चन की बात करें तो पाश्चर में n1 की वैल्यू 3 होती है और n2 की वैल्यू 4 5 6 होती है, यानी जहाँ पे अगर ये 3 है तो ये n2 4 से शुरू होगा, यदि ये 4 है तो ये 5 से शुरू होगा n2, यदि ये 5 है तो ये 6 से शुरू होगा। तो इस तरह से हमको जो सीरीज मिलेगी पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, इन सभी में अगर जो हमको लॉन्ग वेवलेंथ निकालना है, सबसे बड़ी तरंग दैर्ध्य, तो पहला मान रखेंगे, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 4 रखें, यहाँ n इक्वल टू 5 रखें, यहाँ n इक्वल टू 6 रखें। और यदि लिमिट निकालनी है तो सभी में इसमें सभी में n इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तब जाकर के सीरीज लिमिट मिलेगी। तो इस तरह से हो गया लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी। अब यदि हम हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में बेसिकली होता क्या है कि जो ट्रांजिशन होता है वो निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तरों में होता है, यानी ग्राउंड स्टेट से इस अपर स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन होता है। तो अगर जो इस तरह से हम देखें तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
ये 4 है। तो जब ट्रांजिशन n इक्वल टू 1 से 2, 3, 4 में हो रहा है तो ये कौन सी सीरीज होगी? लाइमन सीरीज होगी। क्योंकि इसके पहले वाले में भी हमने देखा कि जब n इक्वल टू 1 होता है तो हमको लाइमन सीरीज मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन के अवशोषण स्पेक्ट्रम में सीरीज मिलती है वो केवल लाइमन सीरीज ही मिलती है, अन्य कोई सीरीज नहीं मिलती है। लेकिन यदि हम सूर्य में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें तो चूंकि सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो उसके अंदर जो हाइड्रोजन एटम होंगे उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब अगर जो उनके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ एटम ऐसे भी होते हैं जो इस n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में पहुंच जाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं प्रथम उच्च ऊर्जा स्तर में भी कुछ एटम रहते हैं। अब यदि ट्रांजिशन n इक्वल टू 2 से प्रारंभ होता है, n इक्वल टू 1 पे तो लाइमन होता है, और n इक्वल टू 2 से यानी यहाँ से जब इसमें जाएगा, इससे ट्रांजिशन होगा तो हम इसको बामर सीरीज कहते हैं। जब n की वैल्यू 2 होती है, n1 की वैल्यू जनरली ये n1 ही है समझ लीजिए, तो जब n इक्वल टू 2 से प्रारंभ हो रहा है तो उसको हम बामर सीरीज कहते हैं। तो आपने देखा कि जो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था उसमें लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड ये सीरीज मिल रहा था, लेकिन अवशोषण स्पेक्ट्रम में स्पेशली क्या मिल रहा है? लाइमन सीरीज मिल रही है। यदि हम सूर्य के अंदर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करेंगे तो उसके अंदर लाइमन और बामर दोनों सीरीज प्राप्त होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।